बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इन एनिमल, यानी एनिमल्स के अंदर बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन कैसे होता है। अब देखो, एनिमल जितने भी हैं ना, उनके अंदर सर्कुलेशन जो अलग अलग तरह से होता है। अगर हम प्रोटोजोआ को एनिमल माने, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, उनको एनिमल माने तो उनका साइटोप्लाज्म भी मूव करता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो उनकी वैक्यूल है उनके चारों तरफ मूव करता रहता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का सर्कुलेशन है। ठीक है, पर ये सेलुलर सर्कुलेशन है। ओके, और ये दो तरह का होता है। हमने जब सेल पढ़े थे तो उसमें हम जानेंगे कि ये दो तरह का होता है। अगर ये वैक्यूल के एक ही साइड में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तब इसे कहते हैं क्या, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और वरना इसे सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है वाटर या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो दो जगह मिलता है। एक तो मिलता है स्पॉन्जेस के अंदर, ठीक है, उसमें पानी पूरी बॉडी में घूमता रहता है और क्या है, सप्लाई करता रहता है। लेकिन इसमें ये एक्चुअल सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो है ये लोअर कैटेगरी के पॉरीफेरा एनिमल में मिलता है। तो इसमें मतलब जो है इसको असली में सिस्टम नहीं कर कह सकते, सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा क्या है, इसमें पानी किसी चीज़ की सप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ कैरी नहीं करता, जो है वो है पानी की। इसलिए क्या है, इसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, लेकिन ये पॉरीफेरा में होता है। फिर पानी का दूसरा सिस्टम किसमें होता है, जो इकाइनोडर्मस होते हैं, स्टारफिशेस, उनके अंदर होता है। उनके अंदर पूरा पूरा बॉडी में पानी आता है, बॉडी से पानी निकलता है, और वो पानी के साथ गंदगी भी निकाल लेते हैं, पानी के साथ आने वाली चीज़ों को खा भी लेते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये क्या है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जो कि किस में मिलता है, जो इकाइनोडर्मेट्स या स्टारफिश में मिलता है, स्टारफिश फैमिली में मिलता है। इसके बाद में आता है, अब ये हो गया कौन सा, कौन सा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा कभी कभी कई ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी कैविटी जो है ना, बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर भी फ्लूइड होता है, और उसके अंदर सारे के सारे जो है मटेरियल पड़ा रहता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसे जो होते हैं, ऐसी कैविटी जिसके अंदर बॉडी कैविटी जिसमें पानी भरा हो या फ्लूइड भरा हो, उसे कहते हैं क्या, स्यूडोसील। क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम, जो कि किस में मिलती है, किस में मिलती है बेटू, जो मिलती है एस के हेलमिंथीज या नेमेटोड्स। तो ये क्या था। अब आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बड़े हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं ब्लड। ठीक है, वो स्पेसिफिक मीडियम होता है जिसे कहते हैं ब्लड। ठीक है, और दूसरा ये इसको पंप करने के लिए क्या होता है, अलग स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं हार्ट, और इसको जो कैरी करने के लिए अलग स्ट्रक्चर होती है, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेजल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हायर एनिमल में मिलता है। इसके साथ साथ में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, इसको बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, वो भी इसी के साथ ही मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन बेसिक पार्ट होते हैं। एक तो होता है सर्कुलेटरी मीडिया, जो चीज़ों को लेके जाएगा। एक होता है क्या, पाथ, सर्कुलेटरी पाथ, जिस पे वो घूमेगा। और एक पंपिंग ऑर्गन या, ठीक है, तो पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट है। सर्कुलेटरी मीडिया क्या है, ब्लड है। और जो पाथ है वो क्या है, ब्लड वेजल्स है। ठीक है बेटू, अब ब्लड की स्ट्रक्चर की बात करें, ब्लड क्या होता है, तो ब्लड जो है, ब्लड के बेसिकली दो पार्ट हैं। मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। ब्लड, अगर आप यूँ समझो तो ब्लड जो है एक लिक्विड सब्जी की तरह है, जिसमें सब्जियां हैं और क्या है, प्लाज्मा है, या उसका लिक्विड पार्ट है। ब्लड में भी दो पार्ट होते हैं, सेल्स और जो प्लाज्मा। ब्लड का प्लाज्मा इसका 55% पार्ट बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, मेजर वाटर होता है, उसके अलावा सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटे। इसके अंदर ब्लड के प्लाज्मा में फाइबर्स नहीं होते। अब सेल की बात करें, ब्लड की सेल को ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता, कईयों के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कईयों के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, तो इसलिए क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, कैप्सूल्स कहते हैं, ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं। याद रहेगा बेटा। ब्लड कैप्सूल्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट तो प्लेटलेट ही होते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन कहाँ होता है ब्लड का, बोन मैरो में होता है। ठीक है, सारी सेल्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन कुछ सेल मेच्योर कहाँ होती हैं, थाइमस में होती हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड की आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजन भी यही कैरी करती है, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी यही कैरी करवाती है। ठीक है, दूसरा आता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इसके पास में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है।
ल्यूकोसाइट यानी WBC इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है, बॉडी को साफ रखती हैं, इम्यूनिटी ध्यान रखती हैं। और तीसरी आती हैं कौन सी, प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करती हैं, क्लॉटिंग का काम करती हैं, ठीक है, प्लेटलेट क्या करती हैं, क्लॉटिंग का काम करती हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम किस पर, ब्लड जो है, अब ये ब्लड की बेसिक 3 सेल्स हैं। अब ब्लड, हर आरबीसी जो होती है, आरबीसी के ऊपर एक खास तरह का जो है एंटीजन होता है। वो एंटीजन क्या करता है, अगर ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। एंटीजन बी है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर दोनों हैं, एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तो क्या होगा, ए बी। और अगर एंटीजन नहीं है तो ओ नो, यानी ओ, ठीक है, याद रहेगा बेटो, क्लियर है। इसके अलावा एक और एंटीजन भी हमारी आरबीसी में मिलता है, जिसका नाम है RH एंटीजन। ये बंदर में ढूंढा था, रीसस मंकी में ढूंढा गया था, इसीलिए इसे RH एंटीजन कहते हैं, ठीक है। रीसस मंकी में ढूंढने की वजह से क्या कहते हैं, इसे RH एंटीजन कहते हैं। RH एंटीजन जो होता है वो अगर है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। अगर RH एंटीजन है तो RH पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन नहीं है तो उसे बोलते हैं RH नेगेटिव, ठीक है बेटे। अब आता है ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार रहती है, प्लेटलेट। प्लेटलेट के अंदर जो है, इसका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। जो जो क्लॉट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ब्लड सेल और फाइबर का झुंड होता है। अब मैंने तो आपको बताया था ब्लड के अंदर फाइबर मिलते ही नहीं है, तो फाइबर आए कहाँ, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, प्रोटीन क्या बनाता है, फाइबर बनाता है, ठीक है। उस प्रोटीन, इन फाइबर बनाने वाले प्रोटीन को कहते हैं फाइब्रिन प्रोटीन। और ब्लड के अंदर जो होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में, ठीक है, ओके। अब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किस फॉर्म में होता है, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में होता है। अब इसे भी एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, या थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं इसको। ये किससे बनता है, कैल्शियम और क्या, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से बनता है। और वो किससे निकलता है, प्लेटलेट से निकलता है। तो ये क्या है, कुल मिलाकर के प्लेटलेट इस तरह से ब्लड का क्लॉटिंग करती है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर भी इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कुल मिला के 13 फैक्टर हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसमें नहीं बात कर सकते उसकी, ठीक है। अब आता है, तो ये ब्लड क्लियर हुआ आपको, ब्लड की बेसिक चीज क्लियर हुई। उसके बाद में आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है, ब्लड जब कैपिलरी में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो बाहर निकल जाता है, उसमें से छोटे छोटे प्रोटीन और बाहर निकल जाते हैं। बड़े प्रोटीन और सेल्स तो अंदर रह जाती हैं, लेकिन प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि वो जो प्लाज्मा प्लस कौन सा प्लाज्मा, छोटे प्रोटीन वाला प्लाज्मा, उसे हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। इसके साथ साथ ब्लड की एक सेल होती है कौन सी, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं। उनमें है ना खास स्पेशलिटी होती है, WBC में स्पेशलिटी होती है कि वो ब्लड के छोटे छोटे छेद जो होते हैं ना ब्लड की जो कैपिलरीज के, उसमें से बाहर निकल जाती हैं। तो प्लाज्मा बाहर आ गया, और क्या आ गई, WBC आ गई, इसे हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। लिम्फ अलग डक्ट में बहता है, ठीक है, लिम्फ सारे अलग डक्ट में बहता है, उसे लिम्फ डक्ट कहते हैं। और लिम्फ डक्ट सारी की सारी वापस में किस में मिलती है, वापस से जाके वेन्स में मिल जाती हैं और वापस से हार्ट में चली जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। लिम्फ को पंप करने के लिए बीच बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं। अब आता है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे जो है वो किससे बना होता है, ब्लड वेसल से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल दो तरह की होती हैं, एक तो आर्टरी और एक वेन। हार्ट से बॉडी में जाने वाली क्या है, आर्टरी, और बॉडी से हार्ट में आने वाली वेन्स होती हैं, सिंपल इतना, ठीक है। अच्छा, अब हार्ट से डायरेक्ट निकलेंगे, आर्टरी निकलेंगी, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है, स्किन के अंदर की साइड में। जबकि वेन जो होती हैं स्किन के ऊपर की साइड में होती हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो दिखती हैं वो वेन्स दिखती हैं, ठीक है, क्लियर है। हाथ पे मसल वगैरह में दिखती है ना, वो क्या दिखती हैं, वेन्स दिखती हैं, क्लियर है बेटे। इसके बाद में आता है, अब इनके बीच में इनका काम क्या है, हार्ट से बॉडी को खून लेके जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, हार्ट में प्योर ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड बॉडी को देते हैं। लेकिन लंग्स में जो ब्लड जाता है वो कौन सा होता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना। अब क्योंकि डायरेक्ट पंपिंग ऑर्गन से सीधी निकल रही है, तो इनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जमीन बॉडी के अंदर की साइड क्यों है,
प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अगर छोटा सा कट भी लगा तो इतना प्रेशर होता है कि सारा खून बाहर आ जाएगा, इसलिए ये अंदर की साइड में होती हैं। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आया? इसके बाद में दूसरा आता है, ये क्लियर हो गया। अब ये आगे जाकर आर्टरीज जो है आगे जाके आर्ट्रियोल बनाती हैं, आर्ट्रियोल आगे जाके वेन्स बनाती हैं, वेन्स ऑर्गन में क्या करती हैं और जो चीज़ सप्लाई करनी होती है वो सप्लाई कर सकती है। ठीक है, जो कैपिलरीज पूरी सप्लाई कर देती हैं, क्योंकि उनमें से ब्लड बाहर निकलता है, प्लाज्मा बाहर निकलता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके, टिश्यूज के। फिर वहां से क्या होता है, वेन्यूल्स बनती हैं, वेन्यूल्स बनने से वेन बनती है, वेन फिर हार्ट में चली गई, तो हार्ट से फिर क्या निकली, आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरी, कैपिलरी से फिर वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन से फिर हार्ट। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से सर्कल चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट कि जो ये जो है, कभी कभी कुछ ऑर्गन, कुछ ब्लड वेसल्स क्या है, कुछ वेन्स वहां से ऑर्गन से निकलेंगी लेकिन सीधे हार्ट में नहीं जाएंगी। सीधे हार्ट में ना जाकर ये पहले किसी और ऑर्गन में जाती हैं, फिर वहां से हार्ट में जाती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये 3 जगह पे होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पेट की सारी वेन्स पहले लीवर में जाती हैं, लीवर से हार्ट में जाती हैं, तो सारा खाना स्टोर कहाँ हो जाता है, लीवर में हो जाता है। कोई खाना जहर खाया तो पहले लीवर में लगेगा, सब चीजें लीवर चेक करके फिर हार्ट में भेजता है, तो ये फायदा करता है इस तरह से। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, दूसरा पोर्टल सिस्टम होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। लोअर बॉडी से आने वाली सारी की सारी वेन्स जो होती हैं पहले किडनी में जाती हैं और फिर कहाँ जाती हैं, हार्ट में जाती हैं। ठीक है, इससे लोअर बॉडी में जो बनने वाले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किडनी से पहले निकल जाते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होता, ये रेप्टाइल्स और जो है एम्फीबियंस के अंदर होता है। तीसरा आता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ब्रेन से आने वाला सारा ब्लड सीधा हार्ट में ना जाकर पहले कहाँ जाता है, पिट्यूटरी में जाता है। हाइपोथैलेमस से आने वाला ब्लड पहले पिट्यूटरी में जाता है, फिर वहां जाता है। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो हैं वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, पिट्यूटरी में चले जाते हैं। तो ये जो है क्या करता है, पोर्टल सिस्टम कहलाता है। 3 पोर्टल सिस्टम है, कौन सा, एक तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, दूसरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, तीसरा रीनल पोर्टल सिस्टम। हमारे अंदर 2 ही मिल रहे हैं, कौन सा, हाइपोफाइजियल और हिपेटिक, रीनल नहीं मिलता हमारे अंदर। ठीक है, इसके बाद में हार्ट की बात करते हैं। हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है, पंप करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी को पंप करने का, ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, दोनों लंग्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसको मीडियास्टिनल स्पेस कहते हैं, वहां रहता है। ठीक है, थोड़ा एकदम सेंटर में होता है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा साइड में होता है, इस वजह से हम हार्ट को थोड़ा साइड में दिखाते हैं, हालांकि होता ये लगभग सेंटर में ही है। ठीक है, इसका जो ये उल्टा है, क्यों, क्योंकि जो इसका नीचे वाला पार्ट है, तीखे वाला पार्ट है, उसे बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा चौड़ा होता है उसे बेस कहते हैं। ठीक है, हालांकि बेस अब नीचे होना चाहिए लेकिन यहाँ ऊपर है। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है, ऑरिकल में ब्लड आता है, वेंट्रिकल में निकलता है, याद रहेगा बेटा। तो अब जो ऑरिकल है, ऑरिकल में अब यहाँ पे 2 पार्ट है, फिर ब्लड जो है, जो हार्ट है ये उल्टा है। क्यों उल्टा है, राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, सीधे हाथ से सही काम करते हैं, अच्छे काम, शुद्ध काम करते हैं, पवित्र काम करते हैं। यहाँ राइट साइड में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कहाँ जाता है, जो प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक है, उल्टे हाथ से जहां से हम गंदे काम करते हैं उसमें प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड होता है, क्लियर है, और सॉरी उल्टे हाथ में प्योर ब्लड होता है और वो पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, अब इससे निकलने वाली जो डक्ट है, ठीक है, निकलने वाली डक्ट को क्या बोलेंगे, आर्टरीज। ठीक है, और उसमें आने वाली ब्लड लेके आने वाली, ठीक है, वो कौन सी होंगी, वो होंगी वेन्स। ठीक है, अब राइट साइड में बॉडी से आएंगी और गंदा खून लेके आएंगी, और लेफ्ट साइड से लंग से आएंगी और अच्छा खून लेके आएंगी, प्योर ब्लड लेके आएंगी। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आई। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, हार्ट क्या करता है, हार्ट लगातार पंप करता रहता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। इसकी जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है, उस वो कितनी होती है, पर मिनट 72 होते हैं। ठीक है, एक बार हार्ट बीट को लब डब करने में, ठीक है, हार्ट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हैं वॉल्व होते हैं, जो बंद होते हैं खुलते रहते हैं, और इससे आवाज पैदा होती है लब और डब। ठीक है,
इस आवाज को इसी आवाज को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। LUB, DUB, लब और डब, ठीक है। लिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ओके। अब ये जो है, यही जो हार्ट बीट है, ये है एक, इसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगते हैं। इसीलिए पूरे हार्ट में कितना टाइम आता है, 72 हार्ट बीट होती है, ठीक है। हार्ट बीट को और हार्ट को हम अगर मॉनिटर करना चाहते हैं, अगर उसकी हेल्थ को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, ECG मशीन यूज करते हैं। ECG मशीन का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब आता है सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अगर बॉडी में खून गया और बॉडी से फिर हार्ट में आया, तो इस बार इसमें अगर एक ही बार चक्कर लगाता है, एक चक्कर में ब्लड अपने एक चक्कर में हार्ट से एक ही बार गुजरता है, तो उसे कहते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर ब्लड एक चक्कर के अंदर, एक सर्किल के अंदर हार्ट से 2 बार गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि हमारे अंदर ब्लड पूरे एक साइकिल के अंदर हार्ट से 2 बार गुजरता है। एक बार किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, और एक बार इम्प्योर फॉर्म में। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है और एक बार कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, ठीक है बेटे। तो ये क्या आता है आपका, जो हार्ट का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलता है, जो बड़े हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनमें मिलता है, ठीक है बेटे, उनमें मिलता है, और वो तो ज़्यादा एडवांस होता है इसमें। ये क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से किसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हाई लेवल ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा बेसिक है किसका, हमारे हार्ट का और सर्कुलेटरी सिस्टम का।